जो सर्कुलेटरी सिस्टम का कंपोनेंट ब्लड है उसी पर है। यानी पूरी व्यवस्था ब्लड की अगर गड़बड़ हो जाती है तो उस केस में क्रोटेलस के सिम्टम्स आने लगते हैं। इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि जो क्रोटेलस के सिम्टम्स हैं किस तरह के हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं और लास्ट में इस मेडिसिन को कैसे लिया जाए उसको देख लेंगे। तो देखिए, जो क्रोटेलस हैर्डियस है एक होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि स्नेक के पॉइजन से बनाई गई है, सांप के विष से बनाई गई है, जैसे नाजा बनाई गई है। तो घबराने की कोई बात नहीं, बनाने की प्रक्रिया एकदम स्पेसिफिक तरीके से है और विष का नाम मात्र का कुछ भी नहीं रहता उसमें। सिर्फ उसका जो इम्प्रिंट है, जो एनर्जेटिक और क्यूरेटिव एक्शन है, बस वही रहता है। यूँ समझ लीजिए कि जैसे एक बूंद स्नेक के पॉइजन और 99 बूंद एल्कोहल मिला करके तब एक पोटेंसी बनती है फर्स्ट सी। फिर ये फर्स्ट सी बन गया, अब इसका एक बूंद लिया जाता है, फिर 99 बूंद एल्कोहल का, फिर 2C बनता है। इस 2C का एक बूंद फिर 99 बूंद एल्कोहल का मिलकर के 3C बनता है। अब अब 3C का एक बूंद और 99 बूंद एल्कोहल का मिलकर तब 4C बनता है। तो सोचिए इस तरह से आते आते यहाँ पे 4C में, उसके बाद 5C, उसके बाद आते थे 30CH, उसके बाद 200CH। यहाँ पर आते आते उसका कुछ भी पोर्शन नहीं बचता है। तो घबराने की बात नहीं है कि इसमें स्नेक का पॉइजन जैसा कुछ है तो इसको नहीं लेना है। एकदम उसका जो क्यूरेटिव एक्शन है बस वही बचा है जो मेडिसिन आप यूज करते हैं। तो कुछ इस तरह से है प्रिपरेशन की प्रक्रिया, और उसमें मटेरियल डोज कुछ भी नहीं रहता होम्योपैथिक मेडिसिन में, बस उसका क्यूरेटिव एक्शन रहता है। तो इस तरह से जो ब्लड के जो कंपोजिशन है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी ऐसे लोग जिनके ब्लड का जो बनावट है, जो कंपोनेंट्स है, वो सब डिस्ट्रॉयड हो गए हैं। इस वजह से ब्लड कहीं से भी आसानी से बाहर आ जाता है, चाहे नाक से, चाहे मुंह से या फिर आंख से, कहीं से भी ब्लड आसानी से बाहर आ जाए। और खास बात, ब्लड बाहर आते ही डिकम्पोज कर जाता है। डिकम्पोज कर जाता है मीन्स क्या हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। तो ब्लड जो ही शरीर से बाहर आता है तेजी से डिकम्पोज कर जाता है। तो यूं समझ लीजिए कि ब्लड एक तरह से पतला सा हो गया है, थिन हो गया है। जहां से भी पतली पतली वेन्स हैं वहां से आसानी से ब्लड बाहर आ जा रहा है, चाहे मुंह हो, चाहे आंख हो, या फिर इसी तरह के और पोर्शन। तो हेमरेजिक डायथेसिस है, यानी आसानी से हेमरेज हुआ करता है इसको। तो डायथेसिस हेमरेजिक है, यानी जल्दी से ब्लीडिंग हो जाती है किसी भी ओरिफिस से, कहीं से भी बॉडी से, और ब्लड बाहर आते ही ब्लैक डार्क कलर का हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि जिसको भी ब्लीडिंग हो रही होगी, जल्दी जल्दी ब्लीडिंग हो रही होगी, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन टूट जाएगा, एकदम शरीर टूटी, कमजोर सी दुबली पतली शरीर। तो देखिए पहला सिम्टम्स इस तरह से लिखा है कि हेमरेजिक डायथेसिस और डिबिलिटेटेड, यानी कमजोर सा, ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ लोग बोलते हैं कि पहले बच्चा था या फिर 4 साल पहले या 10 साल पहले एकदम स्वस्थ था, हेल्दी था, एकदम बढ़िया से बॉडी थी, लेकिन आज की डेट में इसकी बॉडी खराब सी हो गई, दुबली पतली हो गई है, लीन थीन हो गई है। तो उस टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्रोटेलस हैर्डियस का यूज किया जाता है। और एज ब्लड ऊजेज आउट इट बिकम ब्लैक, जैसे ही ब्लड बाहर निकलता है कहीं से भी डार्क कलर का हो जाता है, और उसमें से स्मेल जैसी भी आने लगती है। और इसका जो पर्सन है उसके मुंह से स्मेल आती है, बैड स्मेल आती है। जैसे मर्कसाल है, तो मर्कसाल में ब्लीडिंग नहीं होती है, ठीक है, तो मर्कसाल में ब्लीडिंग नहीं होती है और मुंह से बैड स्मेल आती है। तो यहाँ भी इस तरह से बैड स्मेल है, और मुंह से, नाक से, आंख से, कान से, कहीं से भी आसानी से ब्लड आ जा रहा है, शरीर टूट सी गई है, और जैसे ही ब्लड बाहर आता है तो हल्का सा डार्क कलर हो जाता है। और जाइमोटिक डिजीज, जाइमोटिक डिजीज पुराना टर्म है, इसका नए साइंटिफिक
डिफिनीशन में इस तरह से है कि एक्यूट डिजीज जल्दी जल्दी इन्फेक्शियस डिजीज हो जाती है। कुछ लोगों को टाइफाइड, स्कारलेट फीवर और इसी तरीके से डिप्थीरिया, पर्टूसिस, हुपिंग कफ इस तरह से जल्दी जल्दी हो जाती है। बोलते हैं कि इसकी शरीर एकदम कमजोर सी हो गई है, जरा सी मौसम में परिवर्तन होता है तो सर्दी जुकाम पकड़ लेता है, कुछ न कुछ इन्फेक्शियस डिजीज हो जाती है। उसी के लिए टर्म है जाइमोटिक डिजीज, यानी एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज नया टर्म है। पुराने टाइम में उसको क्या बोलते थे? जाइमोटिक डिजीज। तो ऐसे लोग कई लोग आसपास होते हैं आपके, बोलते हैं कि इसको जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम इस तरह से कुछ ना कुछ पकड़ ही लेता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी क्रोटेलस हार्डियस ठीक से काम करेगा। और ग्रेट सेंसिटिवनेस ऑफ स्किन ऑफ राइट साइड, राइट साइड की जो स्किन है उसकी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा है कि जरा सा टच करने से पूरी मसल्स में ट्विस्टिंग होने लगती है। राइट साइड की सेंसिटिविटी ज़्यादा है इसकी में। देखिए क्लियर कट लिखा है, ग्रेट सेंसिटिवनेस ऑफ स्किन ऑफ राइट हाफ ऑफ द बॉडी सो मच, इतनी ज़्यादा है कि स्लाइटेस्ट टच वुड प्रोड्यूस ट्विस्टिंग ऑफ द मसल्स, यानी जरा सा भी टच हुआ तो मसल्स में ट्विस्टिंग होने लगती है, फड़कने लगती है मसल्स। और ख़ास बात, अगर लेटना है इसको तो राइट साइड लेट नहीं पाता, एग्रीवेट ऑन राइट साइड, राइट साइड जब ही लेटता है तो दिक्कत इसकी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। या फिर जब सोता है तो पहली नींद में भी इसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो जितने भी स्नैक पॉइजन से बनी हुई मेडिसिन हैं, उन सभी मेडिसिन का कॉमन फीचर्स यही है कि ये लोग जब सोते हैं तो इनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। यूँ समझिए कि जैसे सांप है, स्नैक है, हमेशा मूव करता रहता है, अगर वो सो जाएगा तो उसके जीवन पर आफत आ सकती है, आसानी से मारा जा सकता है। तो इसलिए हमेशा वो एक्टिव रहता है। और राइट साइड में इसका स्फीयर ऑफ एक्शन कुछ इस तरह से है कि स्किन की सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा है कि जरा सा भी टच से ट्विस्टिंग होने लग रही है और मसल्स फड़कने लगती हैं। तो राइट साइड सो नहीं पाता, और जब पहली नींद में होता है तो इसकी दिक्कतें कुछ बढ़ी हुई सी होती हैं। तो इस तरह से क्रोटेलस हार्डियस के सिम्टम्स हैं। और लेने का तरीका, आप होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर चले जाइए, इस मेडिसिन को लीजिए, क्रोटेलस हार्डियस। क्रोटेलस हार्डियस 30 पावर की लीजिए, और इसको 4 बूंद सुबह केवल एक टाइम लीजिए, 4 बूंद सुबह जीभ पर, खाली पेट लेना है। ठीक, इसको 1 महीने तक लीजिए 30 पावर की। तो इस तरह से जो हेमरेजिक डायथेसिस है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में कमजोरी सी आ गई है, टूट गया है, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन धीरे धीरे रिपेयर होगा और बॉडी के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पहले जैसा फिर आ जाएंगे। तो इस तरह से काम की बात, इमरजेंसी से सिचुएशन होती है, कहीं को किसी को भी ब्लीडिंग होने लगती है, तो ब्लीडिंग की और बेहतरीन दवाइयाँ हैं होम्योपैथी में, जैसे जिरेनियम मैकुलेटम, हेमामेलिस और ये क्रोटेलस हार्डियस, फेरमफास, इस तरह से कई मेडिसिन हैं। उसमें से एक दवाई भी है जो कि किसी भी पार्ट से ब्लीडिंग में काम करती है। बस शर्त इतनी सी है, ध्यान रखना है कि ब्लड बाहर आते ही ब्लैक कलर का हो जाए या फिर डिकम्पोज कर जाए,